टाइप स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, ठीक है। और आज ब्लड रिलेशन को हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो किया था बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 19 था, अभी क्वेश्चन नंबर 19 के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बेटा कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास, और स्टेटमेंट इस प्रकार से हैं, यही स्टेटमेंट होंगे जो कि हमारी एग्जाम में दी जाती है क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में कुछ रेड में है, कुछ वर्ड्स और कुछ है बेटा ब्लैक में। तो ऐसा कैसे लिखा हुआ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वो स्टेटमेंट हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को आमतौर पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इनको देखेंगे तो बेटा हर स्टेटमेंट का अपने आप में एक अलग मतलब होगा, और वो मतलब क्या होगा, वो स्टेटमेंट किस बारे में बात कर रही होगी, बस वही चीज़ हमें समझनी होगी। अच्छा, एक स्टेटमेंट होगी आप लोगों की, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ए जो कि बी का ब्रदर है, हु इज़ द फादर ऑफ सी। तो ये जो हु शब्द है बेटा वो किसके लिए आया होगा, इंग्लिश में भी टीचर ने बताया होगा आप लोगों को, अगर नहीं भी बताया तो भी मैं बता देता हूँ कि हु जो शब्द है वो अपने से ठीक पहले वाले के लिए आता है, यानी कि इंग्लिश का जो शब्द है हु, WHO, वो अपने से ठीक पहले वाले के लिए आता है, अपने से ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के लिए आता है। तो हु जो है बेटा वो इधर आया है बी के लिए, ठीक है। एंड की बात करें तो एंड जो है बेटा वो आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, वाइल जो है वो आएगा फर्स्ट के लिए, बट जो है वो आएगा फर्स्ट के लिए, इस जो है वो आएगा बेटा फर्स्ट के लिए, ठीक है। क्या यही स्टेटमेंट होंगी? नहीं, इसके अलावा बेटा एक स्टेटमेंट और भी होगी जो कि लास्ट स्टेटमेंट जैसी ही मिलती जुलती है, लेकिन वो समझने से पहले मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देता हूँ। क्या? हु, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो कि बी का भाई है, हु जो कि फादर है, जो कि पिता है सी का। तो हु का मतलब होगा जो कि, कौन भी होगा हु का मतलब, लेकिन बेटा इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि हु का मतलब होगा कि जो कि पिता है, पुत्र है, पत्नी है, बहन है, सिस्टर है, जो भी है वो उसकी बात कर रहा है। एंड, एंड का मतलब होगा और, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब होगा जबकि, ठीक है। उसके बाद बात होगी बट की, बट का मतलब होगा परंतु। उसके बाद बात हो रही होगी इज की, इज का मतलब तो होता है बेटा वह है, ठीक है। तो ये बात हो रही होगी हमारे इस चैप्टर से, सॉरी इस स्टेटमेंट की बात हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अपनी एक नई स्टेटमेंट थी, जो नई जैसा कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ इसी में थोड़ा सा चेंज है, और वो क्या है, ए हु इज द, ए कोमा हु इज द ब्रदर ऑफ बी इज द फादर ऑफ सी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ बेटा, ए हु मैंने बताया था कि हु अपने से ठीक पहले वाले के लिए आएगा, यानी कि ये जो बात कर रहा होगा वो बात कर रहा ए की, और आगे जो इज है बेटा वो किसके लिए आएगा, वो आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो बस यही बात थी कि इस स्टेटमेंट के अलावा भी आप लोगों को एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी, और वो स्टेटमेंट हमारी यही होगी। चलो जी ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें बात कर रखी है बी इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। बी जो है वो पी का हस्बैंड है, तो बी जो है बेटा वो हो गया हस्बैंड, और हस्बैंड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे ट्रायंगल। वो हस्बैंड है बेटा किसका, पी का। अब हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है मैरिड कपल होगा, मैरिड कपल के लिए हम लोगों ने यूज़ किया प्लस, और इसका हस्बैंड है तो यानी कि एक हस्बैंड है तो दूसरी होगी बेटा वाइफ, यानी कि पी जो है वो हो गई हमारी वाइफ, मतलब बी की वाइफ। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो है बेटा वो ओनली ग्रैंडसन है। अब देखो शब्द है ओनली ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब अपने आप में अलग होगा, और ओनली ग्रैंडसन का मतलब अपने आप में अलग होगा। ओनली ग्रैंडसन, ओनली सन, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली सन इन लॉ, इस सभी बातों का मतलब अलग अलग होगा। और ओनली ग्रैंड इन सन, ओनली ग्रैंड इन सन का मतलब कि केवल एक ही पुत्र है, ठीक है। तो किसका, क्यू जो है वो इकलौता पुत्र है किसका, ई का। तो ई का अभी तक हमें नहीं पता कि ई जो है वो मेल है फीमेल है, यानी कि क्यू की ग्रैंड मदर है या क्यू का ग्रैंड फादर है। तो ई जो है, ई का कोई बेटा बच्चा होगा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग कि कुछ इधर होगा। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। हालांकि बेटा जो नाती या नातिन होते हैं उनको भी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ही बोला जाता है, इसीलिए अभी तक हमें नहीं पता कि वो मेल की बात कर रहा है फीमेल की बात कर रहा है, ठीक है। ओनली ग्रैंडसन है ई का, तो कौन है, वो है बेटा क्यू। ग्रैंडसन है,
सन के लिए हम लोग यूज कर रहे थे बेटा ट्रायंगल, मेल के लिए हम लोग यूज कर रहे थे ट्रायंगल, बस इतनी सी बात है। हु इज द वाइफ ऑफ डी, देखो ई के बारे में बता दिया कि ई जो है वो वाइफ हो गई किसकी बेटा, डी की, और डी की वाइफ है तो ऐसे। ई इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, ई जो है बेटा वो मदर इन लॉ हो गई किसकी, पी की, तो मदर इन लॉ हो गई तो इसका मतलब ये हुआ ई जो है मदर इन लॉ हो गई किसकी, पी की। लो जी, तो यानी कि पी का कोई हस्बैंड भी होगा, और पी का हस्बैंड कौन दे रखा है बेटा, इधर पी का हस्बैंड दे रखा है बी, तो हमने इस हिंट को या इस स्टेटमेंट को इधर हमने कर दिया कंबाइन। इज द मदर इन लॉ ऑफ पी, मदर इन लॉ का मतलब होता है बेटा सास हो गई, ठीक है, सास। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो बी का डी से क्या संबंध होगा, तो बी का डी से क्या संबंध होगा, तो यानी कि मैंने बताया था कि ऑप्शन में आप लोगों को दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में बेटा हम लोग एरो का सिंबल यूज करेंगे, कैसे कि जो बी है वो डी का कौन होगा, तो बी जो है बेटा वो डी का कौन लगा, बी जो है वो डी का लगा बेटा सन, यानी कि पुत्र। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, अगर इसी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा सन जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, ठीक है। अब इसमें सजेस्ट ही कर दिया बेटा, सजेस्ट नहीं करता तो भी हम लोग पैटर्नल को ही मानते, हालांकि अगर वो बात करेगा मैटरनल की तो मैटरनल का ही जैसे ही वो बात करेगा तो मैटरनल शब्द को क्वेश्चन में लिखकर देगा ही देगा, तो बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, बी जो है वो सी का पैटर्नल अंकल है, तो बेटा सी होगा, सी का कोई फादर होगा और फादर का भाई ही होगा कौन, बी, इसका फादर का भाई ही होगा कौन, बी, ठीक है। अंकल ऑफ सी, हु इज द, देखो बेटा आगे आया हु, तो हु किसके लिए आता है, मैंने बताया था हु आएगा ठीक अपने से पहले वाले के लिए, जो कि डॉटर है बेटा किसकी, ए की, तो सी जो है वो हो गई डॉटर, और डॉटर किसकी हो गई, ए की। देखो अभी तक हमें ये नहीं पता कि ए जो है उसका फादर है, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि जो ए है वो इसका फादर है, हालांकि सर मेरे को इतना पता है कि ए की जो डॉटर है सर वो हो गई सी, ए की जो डॉटर है वो हो गई सी, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, देखो अभी इसने बता दिया कि ए जो है बेटा वो डॉटर इन लॉ हो गई, और डॉटर इन लॉ हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, किसकी, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, हाँ ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, यानी कि डी ऊपर आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा एंड वाइफ ऑफ ई, और किसकी वाइफ है, वाइफ है जी ई की, तो ये हो गई जी ई की वाइफ, अब ई इसका फादर हो गया, ए इसकी मदर हो गई, बस यही बात कर रखी थी। डी के बारे में हमें नहीं पता है, सिर्फ इतना लिखा है कि डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की, डॉटर इन लॉ है बेटा डी की, डी का नहीं पता मेल है या फीमेल है। चलो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बेटा बी का डी से क्या संबंध होगा, तो अपनी वही बात है कि सीधी सी बात है, जिससे जिसका संबंध दे रखा उस पर एरो लगा लो कि बी जो है वो डी का क्या लगेगा, तो बेटा अगर डी मेल हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, फीमेल हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा जो बी है वो तो उसका पुत्र ही लगेगा, किसका, अगर वो अपनी अगर डी माता होगी तो भी पुत्र लगेगा, और पिता होगा तो भी बेटा पुत्र ही लगेगा, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्या, सन इज द राइट आंसर, सन इज द राइट आंसर। ईच चाइल्ड इन ए फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर और 3 सिस्टर, ये बेटा एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि पहले आया था लेकिन आ चुका है तो अभी हम उसी को पढ़ेंगे। ईच चाइल्ड इन ए फैमिली हैज एट लीस्ट 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, एक परिवार में कुछ बच्चे हैं और हर बच्चे के कितने हैं, 4 भाई हैं 3 बहन हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट फैमिली माइट हैव, तो बेटा मिनिमम बताना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बताना कि कम से कम कितने बच्चे होंगे जिसके एक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए और 3 होनी चाहिए उसकी बहन। चलो जी ठीक है। अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मैं मान लेता हूँ कि जी ये हो गया हमारा पहला बच्चा और इसके बेटा 4 भाई होने चाहिए, तो सर इसके 4 भाई हो गए, लो जी। अच्छा एंड 3 सिस्टर, अच्छा इसकी 3 बहनें भी होनी चाहिए, लो सर 3 बहनें हो गई, ठीक है बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है जब हम बात करेंगे इसकी तो बेटा 4 भाई होंगे, कैसे 4 भाई होंगे, देखो 3 भाई
और एक भाई ये रहा, 4 भाई हो गए और 3 हो गई बहनें। चलो जी ठीक है। जब हम दूसरे नंबर वाले की बात करेंगे तो बेटा 2 भाई ये रहे, 2 भाई ये रहे और 3 हो गई बहनें। चलो जी ठीक है। जब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की तो जी हमें क्या देखा सर, 3 भाई इधर हो गए, एक भाई इधर, 4 भाई और सर ये हो गया इसकी 3 बहनें। चलो जी ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे जब बेटा चौथे नंबर की तो सर हमें पता होगा कि ये हो गए 4 भाई और ये हो गए जी 3 बहनें। बिल्कुल ठीक बात है। चलो जी अच्छा अब बात करेंगे बेटा किसकी, अब बात करेंगे अगर लड़कियों की तो बेटा ये जो लड़की है, पहली जो लड़की है, चलो जी ठीक है, इसके एटलीस्ट कम से कम, कम से कम, तो कम से कम होने चाहिए, तो कम से कम इसके 4 भाई होने चाहिए। तो सर 4 भाई होते गए 1 2 3 4, कम से कम 4 भाई होने चाहिए, यानी कि 4 से ज़्यादा कितने भी हो चलेगा लेकिन 4 तो होने ही चाहिए, तो 4 हो गए। इसकी 3 बहनें होनी चाहिए, तो सर इसकी ये पहली बहन, ये दूसरी बहन, क्या इसकी तीसरी बहन है? नहीं, अभी तक इसकी तीसरी बहन नहीं है, तो इसकी तीसरी बहन हमें बनानी पड़ेगी और ये बना दी सर हमने इसकी तीसरी बहन। चलो जी ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अब हम चेक कर लेंगे क्या कि सभी लड़कियों की है 3 बहनें, तो क्या इस लड़की की 3 बहनें हैं? सर बिल्कुल हैं, 2 ये रही, एक ये रही, 3 और 4 भाई कम से कम हो चुके हैं। चलो जी ठीक है। अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो इस लड़की की सर 2 भाई, 2 बहन ये रही, एक बहन ये रही, 3 बहन हो गई और 4 भाई तो इसके हैं ही हैं। चलो जी ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे बेटा लास्ट वाली लड़की की, तो इसके सर 3 बहनें ये रही और 4 भाई ये रहे, तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ इस परिवार में अब हर बच्चे के पास 4 भाई होंगे, 3 बहनें होंगी, तो ये हो गया वो क्या, मिनिमम नंबर हो गया इस फैमिली में, बच्चों का मिनिमम नंबर हो गया। और ये टोटल बच्चे कितने हो गए? ये हो गए सर 4 तो लड़कियां हो गई और 5 हो गए बेटा लड़के, 5 हो गए लड़के, तो 4 जमा 5 इज इक्वल्स टू 9, 4 जमा 5 इज इक्वल्स टू 9, तो ये हो गया बेटा हमारे पास एग्जैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। हाँ तो बेटा अब क्या बात कर रहे थे, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक फैमिली है कोई, ठीक है, एक फैमिली की बात कर रखी है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली मेंबर्स बताने की कि इसमें कितने फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। एक ग्रैंडफादर हो गया, एक ग्रैंड मदर हो गई, 2 पिता होने चाहिए, 2 माता होने चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन होने चाहिए, एक भाई 2 बहन होनी चाहिए, 2 लड़के और 2 ही लड़कियां होनी चाहिए, एक फादर इन लॉ होना चाहिए, एक मदर इन लॉ होना चाहिए और एक होनी चाहिए बेटा डॉटर इन लॉ। ये सभी के सभी होने चाहिए इस फैमिली में। और इसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, कि टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कितने होंगे। तो बेटा कितने होंगे ये हमें काउंट करना होगा, और जब आप इसको काउंट कर रहे होगे तो आपका आंसर आ रहा होगा कुछ 16-17 के आसपास का आंसर होगा आप लोगों का, लेकिन बेटा वो आंसर जो होगा वो होगा हमारा गलत आंसर। आइए इस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं हम लोग वो चेक करते हैं कि इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम लोग इसके ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमें हर चीज़ को बड़े ही सोच समझ कर करना होगा। कैसे? 1 ग्रैंडफादर होना चाहिए बेटा। एक ग्रैंडफादर कब होगा? जब उसका कोई लड़का होगा या उसकी लड़की होगी और उस लड़के या लड़की का भी कोई बच्चा होगा, तभी वो बन सकता है ग्रैंडफादर। चलो जी ठीक है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग मानते हैं कि ये हो गया सर ग्रैंडफादर और ये उसका लड़का हो गया, और इधर सर कोई बच्चा होगा अभी तक हमें नहीं पता है। ठीक है, उधर लड़की मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सर 1 ग्रैंडफादर तो हो गया, अब 1 ग्रैंड मदर कैसे होगा? ग्रैंड मदर तभी होगा बेटा जब इसकी आप लोग वाइफ बना दोगे। लो जी इसकी वाइफ हम लोगों ने बना दी है। ठीक है, तो हमारे पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया। अब भी तो ये बेटा ग्रैंड मदर हो गई। ग्रैंड मदर कैसे हो गई? सर जो ये लड़का होगा या लड़की होगी इसकी, इस पर्सन की ग्रैंड मदर ही लगेगी। ये लगेगी या नहीं लगेगी बेटा, सच बताओ जी? बिल्कुल लगेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। चलो 2 फादर होने चाहिए बेटा, तो 2 फादर मैं बनाऊं क्या? क्या मैं 2 फादर बनाऊं? नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक तो फादर ये रहा, ये जो पर्सन है ये किसका फादर हो गया बेटा? देखो ये रहा फादर 1, सर इस पर्सन का फादर हो गया ये, तो एक फादर हो गया कंप्लीट। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा फादर बेटा, दूसरा फादर ये हो गया जो इधर होगा, या लड़का हो या लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कौन होगा? सर उसका फादर ही लगेगा। तो ये हो गया बेटा इसका फादर। चलो जी, तो इसका मतलब हम फादर तो कर ही चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर 2 फादर तो हम कर चुके हैं, तो 2 फादर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो उसके बाद 2 मदर्स होनी चाहिए। 2 मदर बनाऊंगा क्या मैं? तो आप लोग जब बात कर रहे होगे किसकी?
मदर की, तो मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, क्यों कि सर एक तो मदर ये रही मदर 1 और ये किसकी मदर है सर इस पर्सन की मदर हो गई ये, चलो जी ठीक है। अच्छा दूसरी मदर मैं बनाऊंगा सर, अब मैं दूसरी मदर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा सर, दूसरी मदर ये रही जो कि हो गई मदर 2 और ये किसकी मदर होगी, ये जो है वो किसकी मदर होगी, ये सर इस पर्सन की मदर होगी। अब ये लड़का हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लड़की हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें तो इतना ध्यान रखना है कि ये होगी मदर, ठीक है जी। तो अभी तक हमारी क्या हो गई, 2 मदर हो गई, 2 फादर, 1 ग्रैंड मदर, 1 ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है। सर 4 बच्चे होने चाहिए, तो 4 बच्चे मैं बनाऊंगा, मैं 4 बच्चे नहीं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा, देखो बेटा अभी तक हम कितने बच्चे बना चुके हैं सर, हम पहला बच्चा बना चुके हैं सर, ये हो गया चाइल्ड 1। भाई ये जो फादर है ये भी तो किसी ना किसी का चाइल्ड होगा, ये जो फादर है सर ये भी तो किसी न किसी का चाइल्ड होगा, तो 4 चिल्ड्रंस में ये भी आएगा, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। सर दूसरा चिल्ड्रन ये हो गया, क्योंकि तभी तो ये दोनों ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं कितने बनाऊंगा सर, मैं 4 चिल्ड्रन नहीं, मैं बनाऊंगा सर 2 चिल्ड्रन, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, तो 2 चिल्ड्रन और बना दिए मैंने, देखो ये रहे बेटा 2 चिल्ड्रन। और वो मैंने इधर क्यों बनाए हैं वो हम लोग नेक्स्ट पर समझते हैं, जैसे जैसे ही हमने नेक्स्ट देखी स्टेटमेंट, नेक्स्ट में लिखा हुआ 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, तो 3 बच्चे होने चाहिए ग्रैंड चिल्ड्रन। तो बेटा ग्रैंड चिल्ड्रन 1, ग्रैंड चिल्ड्रन 2, ग्रैंड चिल्ड्रन 3, तो हो गए ग्रैंड चिल्ड्रन 3 सर, बिल्कुल हो चुके हैं, ठीक है। ग्रैंड चिल्ड्रन 3 जो है वो हो चुके हैं। 1 ब्रदर 2 सिस्टर, 1 भाई होना चाहिए, 2 बहनें होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो अभी तो हम इसको छोड़ते हैं, क्या पता 1 भाई हो गया और इसी की 2 बहनें हो आगे, तो अभी तक इसको छोड़ देते हैं। 2 सन और 2 डॉटर होनी चाहिए, 2 सन और 2 डॉटर होनी चाहिए, चलो अभी तक इसको भी छोड़ते हैं। अच्छा 1 फादर इन लॉ 1 मदर इन लॉ होनी चाहिए, तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है सर, बिल्कुल है। ये जो मदर है यानी कि ये जो फीमेल है, जो ब्लू वाली है फीमेल है, इसका फादर इन लॉ कौन हुआ सर, इसका ये हो गया फादर इन लॉ, और सर ये हो गई इसकी मदर इन लॉ, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 1 डॉटर इन लॉ होनी चाहिए, क्या 1 डॉटर इन लॉ है सर, बिल्कुल है 1 डॉटर इन लॉ, कैसे है, इन दोनों की, इस फादर की और इसकी मदर की, यानी कि इस मेल की और इस फीमेल की डॉटर इन लॉ कौन हुई सर, ये ब्लू वाली फीमेल हो गई इसकी डॉटर इन लॉ, चलो जी बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बेटा 3 ग्रैंड चिल्ड्रन ही फिल करने हुए बचते हैं, ठीक है, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन ही फिल करने हुए बचते हैं। 1 ब्रदर, 1 ब्रदर होना चाहिए और 2 बहनें होनी चाहिए, तो 1 भाई होगा और 2 बहनें होनी चाहिए, तो कैसे होगा सर, मैं 1 को भाई मान लूंगा और मैं मान लूंगा कि 2 हो गई बहनें, लो जी 1 भाई हो गया 2 बहनें हो गई, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। 2 सन होने चाहिए, 2 डॉटर होनी चाहिए सर, बिल्कुल ठीक बात है, 2 डॉटर दिख रही है हमें, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, और 2 सन होने चाहिए, लेकिन सर सन तो हमें 1 ही दिखा, सन 1, तो सन दूसरा कहाँ होगा बेटा, ये जो बच्चा है यानी कि ये जो मेल है ये भी तो किसी ना किसी का सन है, तो ये हो गया हमारा क्या, सन नंबर 2। तो इसी के साथ 2 सन्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ बेटा ये जो पूरी कहानी थी वो हम लोग बड़े ही प्यार से कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब बात पूछ रखी है उसने, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो टोटल कितने फैमिली मेंबर्स हो गए बस वही हमें लिखना है। तो कितने हो गए फैमिली मेंबर्स, 2, 2 4 और 3 7, बेटा टोटल फैमिली मेंबर्स हो गए हमारे पास 7। आप लोगों ने किया होगा तो 17 आ रहा होगा, लेकिन बेटा वो गलत है, एग्जैक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा 7, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है बेटा हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, और हमारा नेक्स्ट टाइप यही है क्या, कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है, कोडेड रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आजकल चीज़ें आ रही हैं वो इसी चैप्टर से आ रही हैं, सॉरी इसी टाइप से आ रही हैं, और इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ कोडेड लैंग्वेज में ही कुछ ना कुछ लिख रखा होगा। जब हम बात कर रहे होंगे कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें इन कोड को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें इस चैप्टर की कोडेड रिलेशनशिप में, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ कोड दे रखा होगा, सिंबल्स दे रखे होंगे कि सर $Q का मतलब है कि जो P है वो हो गई मदर Q की, ठीक है। ऐसे ही बेटा कुछ स्टेटमेंट होंगे, वो 4 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कितने भी स्टेटमेंट थे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को करने से मतलब है, हो जाएगा जो कि हमारा। तो उसने क्या दे रखा है, इन कोडेड लैंग्वेज में कुछ बात कर रखी है, ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करना ही स्टार्ट करते हैं। और कैसे करेंगे वो कुछ इस प्रकार कर रहे होंगे कि P@Q का मतलब क्या होगा, P@Q सर, P@Q का मतलब
बेटा स्टेटमेंट को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल ही ध्यान से, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे घूमती हैं इस चैप्टर में, ये स्टेटमेंट कैसे घूमती हैं वो एक क्वेश्चन हम उसका जरूर देखेंगे और बताऊंगा कि कैसे घूमती हैं और वो चीज़ कैसे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है जब हम बैंकिंग जैसे एग्जाम में बैठते हैं। एसएससी में तो हालांकि हमारे पास टाइम होता है, लेकिन बैंकिंग में ना के बराबर ही टाइम होता है हमारे पास हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, लेकिन उसको फिर भी हम लोग देखेंगे। P@Q का मतलब क्या हुआ कि एट द रेट वाला ही हमें सिलेक्ट करना है। तो सर एट द रेट वाली तो सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रही जो की लाइन। इसका मतलब क्या है कि सर P हस्बैंड हो गया Q का, यानी कि आगे वाला हस्बैंड है, P इज द हस्बैंड ऑफ Q, पीछे वाले का, यानी कि आगे वाला हस्बैंड है बेटा किसका, पीछे वाले का। तो आगे वाला हस्बैंड बनाना है तो सर P को हस्बैंड बना दो, किसका बनाना है, P को हस्बैंड बनाना है हमें सर Q का हस्बैंड। अब ये हस्बैंड हो गया सर, बिल्कुल हो गया, चलो जी ठीक बात है। अभी तक हम लोग पहली चीज को सोल्व कर चुके हैं। अच्छा आगे बात कर रखिए $Q की। बेटा इसको पहले ऐसे सोल्व करेंगे, फिर इसको ऐसे सोल्व करेंगे, फिर इसको ऐसे सोल्व करेंगे और इसी प्रकार से हमें चलना होगा सीरीज में। तो $M का मतलब क्या है सर, $M का मतलब हो गया क्या कि $M इसकी बात कर रहा है वो। इसका मतलब क्या है कि आगे वाली मदर हो गई किसकी, पीछे वाले की, आगे वाली मदर हो गई पीछे वाले की। बेटा स्टार्टिंग में हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे कि आगे वाली और पीछे वाली, क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग कर रहे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमारे चांस ऐसे होंगे कि हमसे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बस उसी गलती को ना करने के लिए, उसी गलती को ठीक से करने के लिए, उस क्वेश्चन में ठीक से करने के लिए हम लोग इस प्रकार से स्टेटमेंट को यूज करते हैं। P इज द मदर ऑफ Q, आगे वाली मदर है पीछे वाले की, तो Q मदर हो गई M की, Q मदर हो गई M की। अभी तक M के बारे में कुछ नहीं पता है तो छोड़ देंगे। M हैज टी बेटा ये वाली लाइन यूज कर रखी होगी, इसमें क्या है कि आगे वाला फादर है पीछे वाले का, आगे वाला फादर है पीछे वाले का। और जैसे ही हम लोग इसको कर रहे होंगे तो हमें क्या लगा कि M फादर है किसका बेटा, T का, तो M फादर हो गया किसका, T का। अब हमें T का पता है नहीं पता है, लेकिन उसने पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T के साथ क्या संबंध होगा। तो P जो है वो बेटा T का क्या लगेगा। अब T मेल हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, फीमेल हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो P है बेटा वो इसका तो ग्रैंडफादर ही होगा, इसका तो ग्रैंडफादर ही होगा। तो बस यही हमारा आंसर है कि ये हो जाएगा सर ग्रैंडफादर। बात करें तो हिंदी में बात करें तो दादाजी, ठीक है दादाजी। अगर इसकी हिंदी लिखें तो P का T से संबंध, बस यही बताना था हमें, ठीक है, यही हमें बताना था। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रखी है क्या, इन कोडेड लैंग्वेज $Q। अब बेटा जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ चीज़ें कुछ इस प्रकार से ही मिलेगी $Q, P@Q, कुछ भी हो सकता है, A@B, A@C, JKLMNO, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं होगा। P@Q, चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं हम लोग, वो सब चीज़ें बाद की बात होंगी। हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पर ही फोकस करते हैं। हम लोगों ने जब क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे होंगे, हम लोगों ने देखा F@D। सर एट द रेट की बात कर रखी है, एट द रेट ये रहा बेटा इस सेकंड लाइन में, सेकंड स्टेटमेंट में। इसमें क्या है कि आगे वाला हस्बैंड हो गया सर पीछे वाले का, चलो जी ठीक है। तो F को हस्बैंड बना दो किसका, D का, जो कि हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद D%Q, तो परसेंटेज वाली लाइन ये रही। इसका मतलब क्या है कि P जो है वो डॉटर हो गई किसकी, Q की। तो सर P जो है वो डॉटर हो गई Q की, यानी कि आगे वाली डॉटर हो गई बेटा पीछे वाले की, यानी कि जो D है वो डॉटर हो गई किसकी, K की। तो सर जो D है वो डॉटर हो गई K की। अभी तक बेटा K के बारे में हमें नहीं पता है, अभी तक हमें K के बारे में नहीं पता है। अच्छा आगे बात करके K हैज H, K हैज H। और जब बेटा K हैज H की बात करेंगे जो कि हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फादर हो गया बेटा किसका, पीछे वाले का, Q का, ठीक है। तो K फादर हो गया बेटा किसका, H का, K फादर हो गया H का। तो K का पता चल गया कि K हो गया फादर, लेकिन फादर किसका, H का। अब ये तो बेटा डॉटर हो गई तो ये तो H होगी नहीं, तो H होगा कोई ना कोई अलग ही होगा, या तो लड़की होगी या होगा लड़का, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाउ इज F रिलेटेड टू H, F का H से संबंध,
एफ का एच से संबंध बताना है, यानी कि एफ जो है वो एच का क्या लगेगा। तो एफ जो है बेटा वो एच का क्या लगेगा, एफ एच का जीजा लगेगा। और जीजा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बेटा ब्रदर इन लो, और हिंदी की बात करें तो जीजा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें एच से मतलब नहीं है वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो कोई भी हो, उस पर इफेक्ट, वो हमारे आंसर पर इफेक्ट नहीं डालेगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर था कि एफ जो है वो एच का क्या लगेगा, एफ का एच से संबंध। तो एफ जो है बेटा वो एच का क्या लगेगा, वो उसका जीजा लग रहा होगा। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब बेटा हमारे पास एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं ऐसे कुछ। तो इसमें क्या बात कर रखी होगी बेटा, कुछ क्वेश्चन है और कुछ स्टेटमेंट दे रखी होंगी। चलो जी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन में गलतियाँ हमसे क्या होती हैं। हालांकि बैंकिंग में तो चीज़ें काफ़ी बार होती हैं, लेकिन एसएससी में अभी तक नहीं हुई है बेटा। अभी तक तो चीज़ें सिंपल ही आ रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के, अपने अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम होंगे या जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई होगा उसकी, तो उसमें चीज़ें शायद बदल जाएँ। तो हम लोग आगे की सोच कर चल रहे हैं। ठीक है, तैयारी भी हम लोग आगे की ही कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, उनका कोई मतलब है नहीं। हाँ, तो देखो बेटा, अभी तक हमने क्या देखा था कि सर सभी में सेम था, पी मदर पी फादर, लेकिन इसमें देखो बेटा पीछे वाले का रिलेशन दे रखा है, क्यू का रिलेशन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद से फिर से सेम दे रखा है, लेकिन बेटा अगले क्वेश्चन में फिर से उसने क्यू का रिलेशन दे रखा है। और यही चीज़ें कंफ्यूजिंग होंगी जब हम बात कर रहे होंगे किसी भी अपने क्वेश्चन की। तो हमें बेटा हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। ये नहीं है कि हमने दो स्टेटमेंट तो देखी ऊपर की कि सर दोनों में तो ऐसे लिखा हुआ, यानी कि इसका मतलब भी यही होगा और इसका मतलब भी यही होगा। नहीं बेटा, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना है और करना है बस। हाँ, तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्या $A का मतलब क्या हुआ कि $A तो बेटा पहला ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाली मदर हो गई पीछे वाले की, यानी कि जो बेटा ए है ये मदर हो चुकी है किसकी, पीछे वाले की। और पीछे क्या लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है सर बी। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आगे बात कर रखी है बेटा बी हैज सी, ये रहा बी हैज सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आगे वाला है वो फादर हो गया किसका, पीछे वाले का, यानी कि जो बी है बेटा वो फादर हो गया किसका, सी का। बिल्कुल ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तक हमें। ठीक है जी, उसके बाद C@D, C@D का मतलब क्या हुआ, C@D का मतलब ये हुआ कि पीछे वाली बेटा वाइफ है आगे वाली की, पीछे वाली वाइफ है किसकी, आगे वाले की। पीछे वाली वाइफ है बेटा किसकी, आगे वाले की, यानी कि डी जो है वो वाइफ हो गई किसकी, सी की। तो बेटा डी वाइफ होगी, तो वाइफ होगी तो इसका मतलब सी जो है वो हो जाएगा मेल, हस्बैंड हो जाएगा उसका। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। D% का मतलब क्या हुआ, ये रहा बेटा D% इसका मतलब। ठीक है जी, D%E। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाली डॉटर हो गई बेटा पीछे वाले की, तो यानी कि जो डी है वो डॉटर हो गई किसकी, पीछे वाले की, यानी कि ई की। तो लो जी, ये डॉटर हो गई ई की। अभी तक ई का नहीं पता, चलो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। P और ये क्या बोला जाता है इसको, यार सिंबल को भूल गया, क्या होगा इसको, ब्रैकेट बोल रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, इसको समझना, सिंबल कुछ और ही है बेटा ये। इसका मतलब होगा कि Q जो है ब्रदर हो गया किसका, P का, यानी कि पीछे वाला ब्रदर हो गया बेटा किसका, आगे वाले का। तो यानी कि जो E है ये ब्रदर हो गया किसका, सॉरी F जो है बेटा, F जो है वो हो गया ब्रदर किसका, E। हाँ, E की डॉटर थी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि जो Q है वो ब्रदर हो जाएगा बेटा उसका, तो यानी कि पीछे वाला ब्रदर होगा बेटा आगे वाले का, पीछे वाला ब्रदर होगा आगे वाले का, यानी कि जो F है वो ब्रदर हो जाएगा किसका, आगे वाले का, यानी कि E का। अब E के बारे में नहीं पता वो मेल है फीमेल है क्या नहीं। चलो जी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट C इज द ग्रैंड सन ऑफ A, C जो है बेटा वो ग्रैंड सन होगा किसका, A का।
कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ये सजेस्ट करती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हो गया बेटा हमारा एग्जैक्ट फैमिली ट्री। लेकिन अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने की कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे होते। हाँ तो बेटा बात कर रहे हैं इसकी कि इसको कैसे कर रहे होते हैं हम लोग। देखो अभी हमारे पास इतना तो टाइम होगा नहीं कि हम इन चारों के चारों को बना के देखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें कुछ ऑप्शन होंगे बेटा जो कि गलत होंगे, जो कि हमें करने होंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। ठीक है जी। अच्छा इसमें क्या आ रहा है, सी जो है वो बेटा ग्रैंडसन आ रहा है। ठीक है, सी जो है वो ग्रैंडसन आ रहा है और उसकी बात भी नहीं है। इसमें भी बेटा जो है वो सी ग्रैंडसन बता रखा है कि उसका सी कौन सी बात ऐसी है जो सी ग्रैंडसन को सजेस्ट कर रही है। ठीक है जी, ग्रैंडसन की बात कर रहा है यानी कि मेल की बात कर रहा है कि मेल होना चाहिए, यानी कि सी जो है सर उसको मेल ही होना चाहिए। चलो जी ठीक है बेटा, जो जो सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। उसके एक पहले वाला, उसके एक बाद वाला, पहले वाला बाद वाला, पहले वाला और बाद वाला। क्यों? क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में बेटा कई बार तो ऐसा है कि पीछे वाले को आगे का रिलेशन दे रखा, कई बार ऐसा है कि आगे वाले से पीछे का रिलेशन दे रखा, इसीलिए हमने एक आगे का लिया है और एक लिया है पीछे का। ठीक है। अच्छा बी डॉलर सी का मतलब क्या हुआ? डॉलर का मतलब तो हुआ कि आगे वाली मदर हो गई पीछे वाले की, ये मदर हो गई इसकी और सी मदर हो गई डी की। क्या सी मदर आ सकती है डी की? नहीं सर, क्वेश्चन में तो उसने खुद ही बता रखा कि ग्रैंडसन होना चाहिए, तो फिर फीमेल कैसे आ गई? फीमेल जैसा तो कुछ नहीं आएगा। पहला ऑप्शन जो है बेटा वो हमारा हो जाएगा बिल्कुल ही गलत, वो हमारा हो जाएगा क्या? बिल्कुल ही गलत। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इसमें फिर से भाई डॉलर, इसका मतलब ये हो कि पी मदर हो गई क्यू की, यानी कि सी मदर हो गई डी की। अरे सी तो ग्रैंडसन है तो वो मदर कैसे हो सकता है? सी तो खुद ही मेल है तो वो फीमेल कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी का मतलब क्या हुआ कि सर सी जो है वो क्या होना चाहिए? देखो जो डी है वो एट द रेट की, पीछे वाली वाइफ है आगे वाले की, पीछे वाली वाइफ है आगे वाले की, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। हैज़ का मतलब, हैज़ की बात करें क्या? पी फादर है क्यू का, यानी इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो बी है वो फादर हो, सॉरी जो डी है वो फादर हो गया सी का और सी फादर हो गया बेटा ई का। डी फादर हो गया सी का, सी फादर हो गया ई का। तो इस केस में डी फादर है? नहीं है सर, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, जो कि हमने अपने एक एग्जैक्ट इससे फैमिली ट्री से पता लगा है। ठीक है, एग्जैक्ट फैमिली ट्री से पता लगा। तो बेटा क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने तो पहले बना दिया ताकि आप लोग डिटेल में समझ पाओ, मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। आप लोगों को कैसे करना है, इसमें से चेक करो बेटा, कुछ ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। हो सकता है हमारे तीनों ही ऑप्शन मेल फीमेल पर ही एलिमिनेट हो जाए, तो एक जो बचा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें इस फैमिली ट्री जैसे को, इसको पढ़ने जैसे को कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब हमारे पास बेटा अगर मैं क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं कैसे करता? दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं, अब मैं फैमिली ट्री बनाता ना तो वो इन दोनों का फैमिली ट्री बना लेता, जिसमें भी ग्रैंडसन निकल जाता वही हमारा आंसर होगा, बाकी जो दूसरा बचा वो हमारा आंसर कभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है, m प्लस n का मतलब कुछ ऐसे है, सभी का दे रखा है, इसमें इसका मतलब क्या होगा? p मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या है कि जो आगे वाला, इसका मतलब क्या है? एम जो हस्बैंड हो गया एन का, तो पी हस्बैंड हो गया बेटा आर का। तो सर पी को बना दो हस्बैंड, और किसका हस्बैंड बनाना है? ये हस्बैंड बनाना सर आर का। ठीक है जी। आर डिवाइड टी, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाली जो, देखो इस लाइन से क्या पता चलता है कि एम जो है वो डॉटर हो गई एन की, यानी कि आगे वाली डॉटर हो गई बेटा पीछे वाली की, तो आर डॉटर हो गई किसकी बेटा? टी की। अभी तक टी का नहीं पता है। ठीक है, टी प्लस एस, और प्लस से क्या पता लगता है कि आगे वाला ब्रदर है पीछे वाले का, यानी कि टी ब्रदर है बेटा किसका? एस का। तो लो जी ये ब्रदर हो गया और ये ब्रदर हो गया जी किसका? एस का। एस का अभी तक नहीं पता, फिर से वही बात डिवाइड की बात कर रहा है, तो एस जो है बेटा वो डॉटर हो गई किसकी? वो डॉटर हो गई यू की। तो सर ये एस ये हो गई डॉटर, और ये डॉटर किसकी हो गई? ये डॉटर हो गई बेटा यू की। आप लोग देख ही पा रहे होगे कि सर ये डॉटर हो जाती है यू की। ठीक है, हाउ इज यू रिलेटेड टू पी? यू का जो है बेटा वो पी के साथ क्या रिलेशन होगा? पी के साथ क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये हस्बैंड वाइफ हो गया, तो
हाउ इज यू रिलेटेड टू पी, यू का पी के साथ क्या संबंध होगा। तो यू जो है बेटा वो पी की क्या लगेगी, वो पी की, यू जो है वो पी की लग रही होगी, सॉरी यू जो है वो पी का लग रहा होगा या लग रही होगी या तो ग्रैंडफादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है, क्योंकि हमें यू का बेटा प्रॉपर पता नहीं है, यू का हमें पता नहीं है कि यू मेल है या फीमेल है। अगर आप लोग इसको ग्रैंडफादर बताते हो तो बेटा वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंडफादर का मतलब होगा वो उसका पैटर्नल फॉर्म की बात कर रहा होगा। ग्रैंडफादर इन लॉ, देखो बेटा इन लॉज की बात हो रही है, ये इसका मतलब ये हस्बैंड हो गया और इसकी वाइफ हो गया और इसकी वाइफ की तरफ से ही रिलेशन है, यानी कि इन लॉज की तरफ से रिलेशन है, तो आंसर तो इन लॉज की तरफ से होगा। तो ग्रैंडफादर इन लॉ कहना ठीक है सर, कहना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बेटा यू के बारे में नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगर फीमेल हुई तो फिर ग्रैंड मदर होना चाहिए था, जबकि हमें पता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा आइदर ग्रैंडफादर इन लॉ और ग्रैंड मदर इन लॉ। तो बेटा ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी टाइप होगा इसका, पॉइंटिंग फॉर्म की ही बात कर रही होगी, चल रही होगी। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब ये होगा बेटा कि किसी न किसी पर्सन की तरफ इशारा करके बता रखा हो कि वो जो दूर जा रहा है वो मेरे पिता के पुत्र के फलाने के दिखाड़े के कुछ ऐसे कुछ करके बात कर रखी होगी। या इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बात कर रखी होगी दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई है, उसमें लेफ्ट वाले बंदे को देखते हुए बताया गया है, राइट वाले बंदे को देखकर बता रखा है, या सिंगल ही फोटो है उसको देखकर बता रखा है कि वो जो है मेरे मामा के फूफा के ऐसे के वैसे का कुछ ना कुछ रिलेशन दे रखा होगा। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब होगा कि किसी ना किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रखा होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, देखो एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए बता रखा है। ठीक है, वुमेन की तरफ इशारा करते हुए बता रखा है, एक मैन सेज, और कह कौन रहा है, एक आदमी कह रहा है। और ये चीज पर हमें ध्यान क्यों देना है, क्योंकि बेटा हमारा आंसर जो आएगा ना वो इन्हीं दोनों पर आएगा। कैसे, वुमेन की तरफ इशारा करके बता रखा है कि आप जो हैं वो उसके फलाने के दिखाड़े के ऐसे ऐसे रिलेशन में हैं, और बाद में कह रहा हूं मैं तो पूछ रखा हो कि मेरा और उस वुमेन का क्या रिलेशन है। तो बेटा इसी चीज पर हमें ध्यान देना है कि इशारा किसकी तरफ है, बोल कौन रहा है। ठीक है, बोल कौन रहा है और इशारा किसकी तरफ है, बस यही बात हमें ध्यान देनी होगी। अगर ये चीजें बेटा अपोजिट हो गई तो आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में ऐसा आंसर जरूर मिलेगा कि एक रिलेशन तो मैन की तरफ से होता है और एक रिलेशन होता है वुमेन की तरफ से, दे रखा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली दे रखा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा बनाता ठीक है लेकिन आखिरी में समझने पर गलती कर देता है कि किसने किसको क्या बोल रखा है। आंसर ठीक आएगा, लेकिन बेटा दोनों ही आंसर आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदी की तो बेटा एक आंसर होगा जीजा और दूसरा आंसर आता है साला। अब उसमें से बेटा एक तो जीजा लगेगा उसका, साले का तो ये हो गया जीजा और जीजा का हो गया बेटा साला। ठीक है, कैसे कि ये जो मान लो दो मेल हैं हमारे पास, तो एक इसका जीजा होगा और दूसरा होगा इसका साला, यानी कि ये तो इसका बेटा साला हो गया और ये है जीजा। ठीक है, इस पर्सन का तो ये जीजा और इस पर्सन का ये हो गया बेटा साला। तो दोनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इन दोनों का ही मतलब इंग्लिश में तो सेम होता है, जिसको बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि रिलेशन जो है वो दोनों तरफ से दे रखा होगा। सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। देखो उसने क्या कहा, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए बोला है कि एक वुमेन बना दो। पहले तो इसकी तरफ इशारा करते हुए क्या बोला कि सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ। ये जो है बेटा ओनली डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ किसकी है, द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, मेरे बेटे के ग्रैंडफादर की इकलौती डॉटर इन लॉ है। कौन है, वो वुमेन है। तो ये कौन हो गया, ये हो गया सर वो मैन, और ये वो हो गई वुमेन जिसकी तरफ उसने पॉइंट करके इशारा किया है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन जो है वो मैन की क्या हो गई। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर जो वुमेन है वो मैन की हो जाएगी वाइफ, वो मैन की हो जाएगी सर वाइफ। ठीक है, अब बेटा ऑप्शन कैसे होंगे, ऑप्शन होगा वाइफ, ऑप्शन होगा हस्बैंड, ऑप्शन होगा चाइल्ड, ऑप्शन होगा ग्रैंडफादर, कुछ भी मान लो। ठीक है,
तो आप लोगों को दो ऑप्शन मिल गए। अब जल्दबाजी में देखा तो हस्बैंड वाइफ आ गए, किसी ने हस्बैंड पर टिक कर दिया, किसी ने वाइफ पर टिक कर दिया। तो जिसका वाइफ पर टिक होगा वो ठीक होगा, और जिसका बेटा हस्बैंड पर टिक होगा वो हो जाएगा गलत। तो हमें ऐसी चीज़ों को बड़े ही बारीकी से देखना होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा कि लैंग्वेज को स्विच कर लो, हिंदी पर स्विच कर लो। जैसे आप लोग हिंदी पर स्विच करोगे तो आप लोगों को बड़ा ही आसान लग जाएगा। कैसे लगेगा? एग्जैक्ट दे रखा होगा, ठीक है। इंग्लिश में तो मान लो थोड़ा बहुत घुमावदार चीजें हो भी सकती है, लेकिन हिंदी में बिल्कुल एज इट इज होगा। कैसे? कौन है? सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। तो बेटा एक पर्सन, दो पर्सन, ओनली ग्रैंड डॉटर इन लॉ तीन पर्सन, और एक मिनट गलत हो गया, एक माई यानी मेरा, और एक होगा बेटा पुत्र। तो टोटल मिला के कितने रिलेशन हो गए? डॉटर इन लॉ एक, ग्रैंडफादर दो, मैं तीन, और बेटा सन हो गया चार। क्या ये चार दिख रहे हैं आप लोगों को? सर बिल्कुल चार दिख रहे हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन की खास बात ये होगी कि जैसे जितने रिलेशन आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखे हैं, अगर उतने ही आप लोगों ने बना दिया तो क्वेश्चन बेटा आपका ठीक है, अन्यथा आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो बस हमने चार दे रखा दिख रहे थे, चार ही हम लोगों ने बना दिया। कैसे बनाया? उसने कहा कि वह मेरे पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, चलो जिन बच्चों को इंग्लिश में हिंदी में की कोई दिक्कत होगी उसको बता देता हूं मैं कि क्या इसका मतलब क्या हुआ। वह मेरे पुत्र के दादा जी की इकलौती पुत्र वधू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हाँ, तो इसमें क्या है बेटा? वह मेरे पुत्र के दादा। देखो क्या बनाया मैंने, मेरे पुत्र, क्योंकि आदमी इशारा कर रहा था, आदमी बोल रहा था, तो आदमी ही बनेगा। मेरे पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्र वधू। पुत्र वधू कौन होगी? उसके पुत्र की वाइफ। तो पुत्र की वाइफ है। तो बस ये बन गया हमारा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन कुछ हमें इस प्रकार से करने होंगे। बेटा इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये, हालांकि आप लोग एग्जाम में अगर लैंग्वेज स्विच कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। बस जो जो वो बोल ले, जो जो रिलेशन बोल ले वो बनाते चले जाओ और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब इसने देखो क्या कहा है, रीना की मदर, रीना की मदर मेरे इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। रीना की माता मेरे पिता के पिता की पत्नी है। ठीक है, कौन है? रीना की माता, रीनाज मदर इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, अच्छा चलो जी ठीक है। उसने क्या कहा है? मेरे पिता के पिता। देखो कौन बोल रहा है? दीपक कह रहा है। तो दीपक के पिता की पत्नी कौन है? रीना की माता, रीना की माता। तो बेटा रीना ये होगी, ये हो गई रीना। रीना की माता, रीना की माता कौन हो गई? मेरे पिता के पिता की पत्नी ही रीना की माता है। तो रीना आ जाएगी बेटा इसके इधर। उसने पूछा हाउ इज रीना रिलेटेड टू दीपक। वही बात की एरो लगा लो अगर नहीं समझ में आता तो, और अगर पता है कि रीना का दीपक से क्या संबंध है तो कोई बात होगी ही नहीं। तो बेटा इसका रीना का दीपक के साथ क्या संबंध होगा? ये हो गया, सॉरी, रीना बेटा हिंदी में बात करें तो बुआ हो गई, और अगर इंग्लिश में बात करें तो आंट भी कहना ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कहना ठीक होगा पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट बेटा कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर हो गया। आंट में तो बेटा कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे चाची, मौसी, बुआ, ये सब भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन पैटर्नल आंट में बुआ ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया पॉइंटिंग टू सीमा। दीपक से सीमा की तरफ पॉइंट करते हुए, सॉरी, पॉइंटिंग टू सीमा, गोपाल से सीमा की मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंडफादर।
सीमा की माता कौन है? मेरे सॉरी बेटा, सीमा की माता मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, हाँ, तो कौन है? सीमा की माता मेरे दादा की। कौन कह रहा है बेटा? गोपाल कह रहा है। तो मेरे दादा यानी कि गोपाल के दादा, यानी गोपाल के फादर मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू, दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि दादा का कोई इकलौता ही पुत्र है और उसी की वाइफ के बारे में बात कर रखी है, इकलौते पुत्र की वाइफ। अच्छा, कौन है? ये है सीमा की मदर। तो सीमा की मदर कब होगी? सर ये हो गई सीमा और इसकी ये हो गई मदर। ठीक है, तो ये हो गई मदर और ये हो गई बेटा सीमा। हाउ इज सीमा रिलेटेड टू गोपाल? तो सीमा जो है बेटा वो गोपाल की क्या लगेगी? सीमा जो है वो गोपाल की लगेगी बहन, वो लगेगी इसकी सिस्टर। ठीक है, वो लगेगी इसकी सिस्टर। बस यही बात थी इस प्रकार के क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके, पॉइंटिंग टू ए बॉय ए वुमन सेज माई मैटरनल अंकल एंड द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम। पॉइंटिंग टू ए बॉय, एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए एक वुमेन। देखो बेटा, अब की बार क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब की बार एक वुमेन बोल रही है और एक लड़के की तरफ इशारा कर रखा। क्या 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 कहती है वो? कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा एक ही है। अच्छा, वो क्या कहना चाह रही है? माई मैटरनल अंकल एंड द मैटरनल अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये मान के चलो कि कोडेड लैंग्वेज को अगर छोड़ दे, कोडेड रिलेशन को छोड़ दे, वर्ड रिलेशन को छोड़ दे, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि लैंग्वेज बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंग्लिश की अगर बात करें तो हिंदी में फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत ठीक देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में काफी कॉम्प्लिकेटेड बातें लिख रखी है। क्या लिख रखा है? ए वुमेन कहती है, पॉइंटिंग करती है एक बॉय की तरफ। अच्छा, वुमेन कहती है, क्या कहती है? वुमेन कहती है क्या? कि उस लड़के के मामा, चलो दिखाता हूं आप लोगों को। ये लड़का हो गया, उस लड़के के मामा यानी कि इसकी मदर का भाई, उस लड़के के मामा और ये बेटा दूसरी बात, और क्या कहते हैं? कि मेरे मामा यानी कि इसके मदर का भाई। वो कहती है कि दोनों के दोनों सेम हैं। और सेम कौन है? वो सेम की बात कर रही है कि उसके मामा के मामा, उसके मामा के मामा और मेरे मामा सेम है, यानी एक ही पर्सन है, ये एक ही पर्सन है ये। अब पूछ रखा है कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन? उस वुमेन का उस बॉय के साथ क्या संबंध है? तो बॉय कौन है? बॉय के मामा और मेरे यानी वुमेन के मामा सेम ही हैं। तो बेटा ये हो गया वो रिलेशन। चलो जी ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमारे बेटा जो हमने दूसरा क्वेश्चन, यानी कि इसको हिंट भी बोल सकते हो आप लोग, या दो अलग अलग स्टेटमेंट लिख रखी हैं। अब हमें दो स्टेटमेंट को क्या करना होगा? दो स्टेटमेंट को करना होगा हमें कंबाइन। और जब भी हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। हर चैप्टर में जब भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर हम कंबाइन करेंगे तो बेटा यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल बात है कि जब भी हम दो चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। और इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? सर इन दोनों में हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ना, जो सेम आदमी है, वो कॉमन हो गया, वो कॉमन हो गया। अब इसको हम बिल्कुल एज इट इज उठाकर इधर रख देंगे। तो एज इट इज उठाकर क्या रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कि सर एक तो हमें इधर लड़की मिलेगी और ये हो गई सर वुमेन, ये हो गई वुमेन। अब बेटा हमने इस तीन को उठाकर बिल्कुल सेम एज इट इज इधर रख दिया। ठीक है, ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, उसके बाद वुमेन है, बॉय है। चलो जी ठीक है। बात करके हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो वुमेन का बॉय के साथ, उस आदमी के साथ क्या संबंध है? तो वुमेन उसकी क्या हो गई? सर वुमेन उसकी हो गई मदर।
बात करें, वुमेन हो गई क्या, वुमेन हो गई सर माता। चलो जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बेटा बात क्या हो गई कि माँ, आप ऑप्शन में तो बेटा माता था ही नहीं, ऑप्शन में तो माता था ही नहीं, तो क्या होगा, तो बेटा कई बार ऐसा भी तो होगा ना, क्या कि इस वुमेन की कोई बहन होगी और ये उसका भाई हो गया और इसका लड़के के बारे में बात कर रखी होगी। देखो अब भी तो सेम ही हो गया। कैसे, वुमेन कहती है कि उस लड़के के मामा और मेरे मामा एक ही पर्सन है, तो अब भी तो सेम हो गया नहीं ये। तो इस केस में क्या आंसर होगा बेटा, आंसर हो गया मैटरनल आंट या फिर मौसी। ठीक है, मैटरनल आंट या फिर हो गया मौसी। तो ये था बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका। या ऑप्शन में माता है तो माता लिखेंगे, मौसी है तो मौसी लिखेंगे, या अगर ऑप्शन बोल दे कि बोथ, तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा बोथ, और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा आइदर मदर और मैटरनल आंट। तो बेटा हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा आइदर मदर और मैटरनल आंट। बोथ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा माता और मौसी कभी भी एक पर्सन नहीं हो सकता। ठीक है, एक पर्सन कभी भी नहीं हो सकता। तो मौसी का रिलेशन अलग होगा और माता का रिलेशन अलग होगा। तो बस यही बात थी इस क्वेश्चन को समझ, इस चैप्टर को समझ, सॉरी इस क्वेश्चन को समझने की, और यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बेटा इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वो हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना कोई और चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।